नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे पिताजी के दोस्त के भाई के साथ हुआ था। मेरे पिताजी आर्मी में थे। उनका एक दोस्त सुरेंद्र भी आर्मी में था। वो राजस्थान से बिलोंग करता था। सुरेंद्र का भाई भूपेंद्र बहुत सालों से घर से गायब था। भूपेंद्र को अचानक कॉल आया कि आपको भाई को सूरत के पास देखा गया है। भूपेंद्र अपने भाई को लाने के लिए चल दिया। वहां जाकर के पहुंचा तो उसके भाई के पास कार, बंगला, नौकर चाकर सारे थे। भूपेंद्र यह सोच करके पड़ गया कि आखिर मेरे भाई के पास ये सब आया कहां से। सुरेंद्र बार बार भूपेंद्र से पूछता रहा कि तुम करते क्या हो, लेकिन भूपेंद्र ने कुछ नहीं बताया। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन गुजरा। हर रात शाम को 9 बजे भूपेंद्र घर से निकल जाता था और सुबह को आता था। सुरेंद्र को शक हुआ कि मेरा भाई कोई गलत काम कर रहा है। इसलिए उसने सोचा कि आज मैं अपने भाई का पीछा करूंगा। ठीक ऐसा ही हुआ। सब लोग साथ में खाना खाए। खाना खाने के बाद सुरेंद्र जाकर सो गया। भूपेंद्र अपने घर से बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर चल दिया। सुरेंद्र भी एक किराए का टैक्सी पहले से ठीक करके रखा था। उसने उस टैक्सी में बैठा और भाई का पीछा करने लगा। कुछ दूर जाने के बाद एक जंगल के पास जाकर के वो टैक्सी रुकी। उसका भाई उतर करके गया। वो अपने भाई के पीछे पीछे जाने लगा। देखा कि मेरा भाई जैसे ही जंगल में गया, एक खूब सुंदर लड़की आई। वहां पर एक कमरा था जिसमें बिस्तर बिछा हुआ था, खिड़की भी था। भूपेंद्र उस लड़की के साथ घूमने लगा, मीठी मीठी बातें करने लगा, बीते हुए बात और नए बात करने लगा। काफी देर बात करने के बाद दोनों एक बिस्तर पर लेट गया। दोनों बिस्तर पर लेट करके काम वासना में लिप्त हो गया। भूपेंद्र खिड़की से ये सब देख रहा था कि ये कौन लड़की है जो जंगल में मेरे भाई के साथ वासना कर रही है। जब वासना खत्म हुआ तो लड़की ने भूपेंद्र को कस करके पकड़ लिया। जब भूपेंद्र लड़की को कस करके पकड़ लिया और लड़की ने भूपेंद्र को कस करके पकड़ लिया तो धीरे धीरे पैर से मांस कट कट कर गिरने लगे। पैर से मांस कट करके गिरता गया, फिर घुटने तक गिरा, फिर पेट का गिरा, फिर सर का जैसे ही गिरा मुंह का, वैसे ही सुरेंद्र चिल्ला उठा, भाई ये तो भूत है। बस क्या था, वो लड़की खड़ी हुई हड्डी के रूप में ही और बोली, जा, मैं कहा था ना कि किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं। देख, मैं जा रहा हूं और तुझे भी ले जाऊंगा। बस क्या था। भूपेंद्र उठा और भाई से कहने लगा, भाई तूने ये क्या किया। भाई बोला, बता, अब बता ये क्या है। बोला, भाई मैं सही सही बता रहा हूं। जब मैं घर से भाग करके आया तो सूरत एक कुएं के किनारे मैं जाकर के चुपचाप बैठ गया। मेरे पास जगह नहीं था। वहीं पर चाय वाले का झोपड़ी था, उसमें मैं जाकर के सो गया। रात को एक लड़की आई और मुझे उठाई और बोली, चलो मेरे साथ, मैं तुझे खाना खिलाता हूं। मैं सोचा कि चलो कोई खाना खिलाने वाला तो आ गया। मैं गया, वो लड़की जंगल में ले गई। वहां पर वो अपने शक्ति से एक घर बना दी और मुझे उसमें लेकर के गई, खाना खिलाई और मेरे साथ वो वासना करने लगी।
जब पहला दिन मैं उसको मांस का टुकड़ा कटते हुए देखा तो मैं बेहोश हो गया। फिर मैं सुबह उठ करके आया। मैं सोचा नहीं, अब नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने बस में नहीं था। और फिर दूसरे दिन वो लड़की आई और मुझे उठा करके ले गई। इस तरह से मैं चाह करके भी मैं ऐसा नहीं कर सका और बार बार जाने लगा। मुझे आदत पड़ गया। वो लड़की मुझे बोली, तुझे दुनिया का जो भी चीज चाहिए वो सब मैं दूंगा। मैंने उससे कार लिया, बंगला लिया, नौकर चाकर लिया, खाना पीना लिया, बैंक बैलेंस लिया, सब कुछ लिया। लेकिन आज वो लड़की चली गई। अब मेरे पास ये सब कुछ नहीं रहेगा। भाई मैं मर जाऊंगा। बोला भाई कुछ नहीं होगा, चल तू घर। दूसरे दिन वो लड़की नहीं आई। तीसरे दिन भी वो लड़की नहीं आई। जंगल में भूपेंद्र बार बार जाता रहा, लेकिन वो लड़की नहीं आई। सुरेंद्र भूपेंद्र को लेकर के गांव आ गया। गांव आने के बाद भूपेंद्र बीमार पड़ गया। 2 महीना तक भयंकर बीमार रहा। बहुत तो डॉक्टर से दिखाया गया, कई जगह ले गए दिखाने के लिए, कुछ फायदा नहीं हुआ। 2 महीना के बाद भूपेंद्र मर गया और प्रेत के योनि में चला गया। दोस्तों, यह कहानी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।